चैप्टर 9 जंतुओं में जनन। जनन क्यों आवश्यक है? जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन की कौन कौन सी अवधियां हैं? जनन की 2 अवधियां हैं होती हैं, ये है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर नया जीव बनता है। इस प्रकार जनन का जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। नर जनन आदि लिंग कौन कौन से हैं? शुक्राणु, नरमूत्रिका, शुक्रवाहिनी, ग्रहण, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शिशन, प्रक्षण, किरोध। मादा जनन अंग को चित्र की सहायता से समझाएं। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मनज उत्पन्न करता है जो अंडाणु डिब्बा कहते हैं। मानव स्त्रियों की प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु का निर्माचन अंडवाहिनी में होता है। क्या शुक्राणु और अंडाणु एकल कोशिका है? हाँ। सबसे विशाल अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग। निषेचन किसे कहते हैं? यह जनन प्रक्रम का प्रथम चरण है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, इससे निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, इससे परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे निषेचन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी। आईवीएफ का क्या अर्थ है? आईवीएफ का अर्थ है इन विट्रो निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मनज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्या देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। मछली और मेंढक सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्माचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और जीव नहीं बन पाते। इनका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु नियंत्रण जल की गति, वायु एवं वर्षा प्रभावित होते हैं। भ्रूण किसे कहते हैं? युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होते हैं। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं समूहीकृत होने लगी तथा विभिन्न ऊतकों को तथा अंगों में परिवर्तित हो जाती है, इससे भूखंड कहते हैं। गर्भाशय किसे कहते हैं? भूखंड की वह अवस्था जिनमें सभी शारीरिक भागों में पहचान हो सके गर्भाशय कहलाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र लिखिए। अंडा, लार्वा या झिल्ली, प्यूपा, वयस्क। मेंढक का जीवन चक्र लिखिए। अंडा, टेडपोल, वयस्क। कात्रण किसे कहते हैं? कांत्रण। जंतुओं में छोटा शिशु वयस्क में बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे जंतुओं का कुल विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क में रूपांतरण कात्रण कहलाता है। क्या मनुष्य में भी कात्रण होता है? नहीं, मनुष्य में जन्म के साथ ही नवजात शिशु में
वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? वयस्क जीव में ऐसे उभार जो विकसित होते नए जीव हैं उन्हें मुकुलन कहते हैं। मुकुल कहते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें मुकुल में नया जीव विकसित होता है मुकुलन कहलाता है। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन जिसमें केवल एक ही जनन एक नया जीव को जन्म देता है आलैंगिक जनन कहलाता है। किस प्रकार का जनन द्विखंड कहलाता है? ऐसा आलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संपत्ति उत्पन्न करता है द्विखंड कहलाता है। क्लोनिंग किसे कहते हैं? किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोन किया जाने वाला पहला स्थानांतरी कौन था? इसका जन्म कब हुआ था? भेड़ 5 जुलाई 1996। 96 ये प्रथम क्लोन का क्या नाम है? इसका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? डॉली। चुप हो जाओ। डॉली जन्म 5 जुलाई 1996 और मृत्यु 14 फरवरी 2003। भैया हो गया।